नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता कई दिनों से मंदिर के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पिछले दिनों असम्बली के अंदर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो जमात इस्लामी के MNA हैं, कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने एक पटिशन दाखिल की कि इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर है उसकी तामीर को रोका जाए। तो उसी के मुखालफत में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI इन तीनों जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मंदिर की तामीर की जाए। तो उसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो दलाइल की रोशनी में मैं उन पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने ये फरमाया कि मैंने चर्च के अंदर ईद की नमाज अदा की। अब ख्वाजा साहब दीन के लिए कोई सैंपल और नमूना नहीं है, वो चर्च में नमाज पढ़ें या कोई और दूसरा मज़हब इख्तियार करें तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, वो कोई आइडियल नहीं है, दीन और इस्लाम के लिए कोई सैंपल और नमूना नहीं है। दूसरी जो उन्होंने मंदिर के हवाले से बात की कि मंदिर जो है वो बनना चाहिए। देखें, ये जो हमारा मुल्क है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें 98% रहने वाले लोग मुसलमान हैं और जो मंदिर है वो शिर्क का अड्डा है। और रब ताला फरमाते हैं कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, गुनाह के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन न करो। और जो सबसे बड़ा गुनाह है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, वो उस मंदिर के अंदर होना है। सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है और रब ताला के मुकाबले में मूर्तियां बना करके रखी जाएंगी और उनकी इबादत और प्रस्तिश होगी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। तो शरई तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अपने मुसलमानों के टैक्स से लिए हुए पैसों के साथ ऐसे मंदिर की तमीर करना कतअन जायज़ नहीं है जिसमें एलानिया शिर्क हो। एक और बात ख्वाजा साहब ने जो फरमाई कि किसी मज़हब को किसी दूसरे मज़हब पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, ये बात उनकी जहालत पर मबनी है, दीन से लाइल्मी के ऊपर मबनी है। रब ताला कुरान मजीद में 2 मकामात पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का जो मकसद बयान फरमा रहे हैं कि हमने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक दे करके भेजा, इसलिए कि बाकी जो अदयान बातिला हैं उनके ऊपर दीन इस्लाम को गलबा हासिल हो जाए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करहल मुशरिकून, सूरह तौबा आयत नंबर 33। इसी तरह सूरह फतह आयत नंबर 28 में रब ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। यानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजने का मकसद रब ताला बयान फरमा रहे हैं वो ये कि दीन हक को तमाम अदियान बातिला पर गलबा हासिल हो जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद था। और रब ताला के नज़दीक जो सबसे बेहतरीन दीन है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो दीन इस्लाम है। अगर दीन इस्लाम को बाकी अदियान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है तो फिर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ के बाज़ारों में लहू लुहान किस लिए हुए? शेब अबी तालिब की घाटी के अंदर 3 साल तक अपने अहलो अयाल के साथ कैद मुशक्क़त के अंदर रहे और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहलो अयाल को बाज़ दफ़ा पत्ते खाने पड़े। इसी तरह नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 86 के करीब जंगें लड़ी जिसमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए। इसके अलावा भी बेशुमार सहाबा किराम हैं जिन्होंने इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इलाह कलिमतुल्लाह के लिए और इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर गालिब करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अगर किसी मजहब को किसी दूसरे मजहब पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है तो फिर ये सारा कुछ किस लिए हुआ? और फिर इस दीन के साथ जो भी जुड़ा है
اس دین کے ساتھ جس کی بھی نسبت اور تعلق ہوا ہے رب تعالیٰ نے اس کو تمام چیزوں سے افضل قرار دے دیا ہے۔ اسی دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ خاتم النبیین بنے، سردار انبیاء بنے۔ اسی دین کی شریعت اور اشاعت کا ذریعہ قرآن مجید بنا تو ساری اسلامی کتابوں کے اوپر قرآن مجید کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ جس امت نے اس دین کو اپنایا وہ تمام امتوں کے اوپر فضیلت والی اور افضل ہو گئی، تو یہ دین تمام دینوں سے افضل ہے۔ اور یہ خواجہ صاحب کا کہنا کہ کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اگر ان کا یہ کہنا جہالت کی بنیاد پر ہے اور یہ صریح قرآن کے خلاف ہے تو ان کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ توبہ کرے، جس طرح اعلانیہ طور پہ یہ بات کی ہے۔ اور اگر جانتے بوجھتے ہوئے اس بات کا علم رکھتے ہوئے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر اسی لیے بھیجا کہ تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کا غلبہ ہو جائے، اس بات کو جانتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو ان کا ایمان خطرے کے اندر ہے اور ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ تجدید ایمان کریں، نئے سرے سے کلمہ پڑھیں۔